नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ईवीएम के खिलाफ लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं। वे बार बार इस बात का अंदेशा जताते हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है। बैलेट पेपर जरूरी है यदि लोकतंत्र को बचाना है, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव कराना है तो निश्चित तौर पर ईवीएम से मुंह मोड़ना होगा और वापस बैलेट पेपर पर लौटना होगा। कई अवसरों पर उन्होंने ईवीएम मशीन से जुड़ी कथित धांधलियों को लेकर डेमोन्स्ट्रेशंस भी दिए। अभी हाल ही में बीते दिनों भोपाल में उन्होंने एक आयोजन किया था पत्रकार वार्ता को। उस पत्रकार वार्ता में एक्सपर्ट मौजूद थे जिन्होंने बताया था कि ईवीएम कैसे हैक हो सकती है, कैसे उसमें मैनिपुलेशन हो सकते हैं और खासकर वीवीपैट जब से आया है उसके बाद से आशंकाएं किस कदर बढ़ी हैं और कैसे खोए खेल होता है, ये सब कुछ दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके बीच दिखा दिया था। देखिए वो पुराना दृश्य, फिर हम करते हैं आगे की बात। प्रोग्राम में कुछ भी हो सकता है। धीरे से ये 2-3 सिंबल है, धीरे से दबाना। हाँ, देखो कौन सा दबाया, आया क्या? आ गया ना, बराबर। और 7 सेकंड रुकना है, लाइट बंद हो जाएगी। यहाँ कंट्रोल पैनल में आएगा, प्रेस है नहीं की तो आप में बाद में तरबूज, बराबर। फिर से मैं डालता हूँ या आप डालो, धीरे से ऐसे ही दबाना है ना। हाँ, जो डाल दो दूसरा। हाँ, बराबर। ये कंटिन्यू वाला मामला है, कंटिन्यूटी वाला। अब फिर से केला दबाइए। एक मिनट यहाँ आया सिंबल, वेट है। बनाना। अब डालिए फिर से केला डालिए धीरे से। आपको लाइट होने के बाद केला दिख गया ना, ये देख लिया ना आपने, चले जाओगे आप। लेकिन लाइट बंद होने के बाद इसके अंदर पर्ची दूसरे उसकी छप जाएगी, एप्पल की, बराबर। ये कमाल है, बस देख लिया ना आपके नजर के सामने। एप्पल को जिताना है, समझो। एप्पल को जिताना है, एप्पल को जिताना है, सफर सेव को जिताना है, वो हमने प्लानिंग किया है। और हम बात किसी यही है, दिखाओ मत, हमें तो हाथ में दे दो। और इसलिए ये जो डिजाइन भी है ये हैकिंग के लिए आसान है। और लोग कहते हैं, हम लोग, ये कई लोग आते हैं, हमारे पास भी लोग आते हैं कि साहब इतना पैसा दे दो, हम आपके पक्ष में कर देंगे। ये किसी सब बोगस है, पैसा खा के भाग जाते हैं और कई लोग लुट चुके हैं इस मामले में। बात ये है कि इसमें वो जो बात कहते हैं ये बाहर से हैक नहीं हो सकती। प्री प्रोग्रामिंग से ही नतीजा बदला जा सकता है। और वो आपने इसमें देख लिया, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपने जहां वोट डाला उसको सॉफ्टवेयर ने परिवर्तित करके छाप दूसरा दिया और नतीजा एप्पल का मिल गया। जब वोट डाला केले में, छप गया सेव। इसलिए साथियों, आप सबसे ये प्रार्थना है, आपके माध्यम से हम जनमानस में जाकर ये मांग करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सामने सारे विकल्प माननीय चुनाव आयोग ने जब बंद कर दिए तो क्या करें हम लोग? कब तक हम इस बात को देखते रहे? और जो नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का जो आत्मविश्वास है, भाजपा का जो आत्मविश्वास है, 2014 में कहा भाजपा को बहुमत मिलेगा, यानी 272 से ज्यादा। कितनी सीटें मिली? 284 मिली कि नहीं मिली? फिर कहा 300 पार, कितनी सीटें मिली? 303। और अब क्या कह रहे हैं? ये उनका जनता का वोट नहीं है, ये मशीन का वोट है। देखा आपने, ये दिग्विजय सिंह जिस एक्सपर्ट के जरिए ईवीएम मशीन को लेकर आशंका जता रहे थे, उसमें सामने आ रहा है कि एक निश्चित चुनाव चिन्ह को लेकर वोट कॉस्ट किया जाता है, लेकिन वो चला किसी और चिन्ह पर जाता है वोट। तो दिग्विजय सिंह अब इस समय राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं
और उन्होंने तो इसी चुनाव में 2024 के चुनाव में बिना ईवीएम के कैसे वोट डाला जाए रास्ता खोज लिया है। क्या है वो रास्ता, खुद सुनिए दिग्विजय सिंह की जुबानी, और वहां जो वोटर हैं या कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो किस अंदाज में दिग्विजय सिंह की हां में हां मिला रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप उसे सुनिए, फिर और आगे की बात हम आपसे करते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। पसंद ही तो उसके लिए एक ही तरीका है, उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर तो बैलेट पेपर आ जाएगा। 400 कर मोदी जी की तो 400 पार सीटें नहीं होगी साहब, लेकिन 400 पार प्रत्यक्ष ही राजगढ़ में जरूर होगी। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। तो सुना आपने, ये वोटर राजगढ़ के थे, समर्थक राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के थे, कुछ कांग्रेसी हैं, कुछ वोटर हैं। प्रत्याशी के नाते दिग्विजय सिंह मौके पर पहुंचे हुए हैं, सभाएं कर रहे हैं, एक कैंपेनिंग उनकी ओर से चल रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और दिग्विजय सिंह लोगों से यही पूछ रहे थे कि वोटिंग ईवीएम मशीन से चाहते हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए। तो एक सुर में लोगों ने कहा कि हमें तो बैलेट पेपर चाहिए। तो दिग्विजय सिंह ने रास्ता बताया कि कैसे बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग को मजबूर किया जा सकता है। बहुत सारी याचिकाएं, बहुत सारे आवेदन अलग अलग देश के कोर्ट्स में है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला इस वक्त विचाराधीन है। जब 5 राज्यों के हाल ही में चुनाव हुए थे, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और 2 अन्य राज्य थे, तेलंगाना और अन्य राज्य। तो उस समय जो नतीजे आए थे, नतीजे आने के बाद बहुत सारी आशंकाएं जतलाई गई थी, कई जनहित याचिकाएं लगी हुई हैं। दिल्ली में सुधी वकील कोर्ट पहुंचे हुए हैं, अलग अलग एविडेंस के साथ पहुंचे हुए हैं। मामला अभी चल रहा है, लेकिन अब चुनाव घोषित हो चुके हैं। इस चुनाव में तो फैसला मुमकिन नहीं है। अभी तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने साफ कहा है कि चुनाव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तारीखों के ऐलान के लिए, तो पूछा गया था राजीव कुमार जी जो हिंदुस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये सब संभव नहीं है, ना तो हैकिंग हो सकती है, ना कोई इसमें गड़बड़ हो सकती है। तमाम उन्होंने दावे किए थे। वे पूरी एक बुकलेट लेकर आए थे और किस अंदाज में उन्होंने वो लहराई थी, बताया था। शायद उसमें फैसले थे पूरे के पूरे जो इस ईवीएम की धांधलियों के जो आरोप रहे हैं, पुराने जो मामले मसले रहे हैं, उस पर कुछ वो बताया था उन्होंने और पल्ला झाड़ लिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आशंकाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। अब तो आप देखिए कि राहुल गांधी भी वही बात कर रहे हैं जो दिग्विजय सिंह करते हैं, या और भी विरोधी दल के नेता हैं, इंडिया अलायंस है, वो बार बार यही कह रहा है कि फ्री एंड फेयर पोल चाहिए, निष्पक्ष चुनाव देश की जनता चाहती है तो बैलेट पेपर पर लौटना होगा। अनेक देशों के उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो नहीं मानता। इसी बीच दिग्विजय सिंह ने जो फॉर्मूला निकाला है वो शानदार है। वोटर तो ताल ठोक रहा है कि आप तो 400 उम्मीदवार खड़े करने की बात करें, हम 450 पे ले जाएंगे। मोदी जी को 400 पार ईवीएम के जरिए तो नहीं होने देंगे। ध्वनित हो रहा है उनकी बातचीत में, क्योंकि सभी तरफ से ये बात उठ रही है, आवाज उठ रही है कि ईवीएम एक ऐसा हथियार है, कथित रूप से जो धांधलियां होती हैं, जिसके बल पर ताल ठोकती है सत्तारूढ़ दल। अभी तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सभा में, हर चुनावी जो भी उनके कैंपेनिंग के उस अवसर पर वो बार बार जनता के बीच वोटरों को याद दिलाते हैं कि अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार, हैट्रिक लगानी है। तो हैट्रिक के लिए वो नारे लगवाते हैं। एक ये भी आरोप है कि नैरेटिव गढ़ दिया गया है, यदि कोई धांधली भी होती है तो ये तो बहुत पहले से प्रधानमंत्री जी द्वारा या बीजेपी द्वारा, एनडीए द्वारा ये पूरा एक स्थापित सा कर दिया गया है कि भाई जनता हमारे साथ है। जनता 400 पार का नारा पहले ही लगा रही थी, हमारे सुर में सुर मिला रही थी। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा है कि बीजेपी 370 या इसके पार। तो बड़ा एक रोचक सा चुनाव है और उसमें कहीं ना कहीं जो हालात हैं, अभी पिछले दिनों से जो बदलाव हुआ है,
बहुत सारे सूबे ऐसे हैं देश में, और खासकर साउथ का जो क्षेत्र है, कुछ अगर एक आध दो स्टेट छोड़ दिए जाएं तो बाकी स्टेट में जो बहुत सारी सीटें हैं उसमें मामला बड़ा बिगड़ता सा दिखता है बीजेपी एनडीए के लिए। फिर यदि आप बिहार महाराष्ट्र आइए तो बिहार और महाराष्ट्र में 88 सीटें हैं। यहाँ बात वैसी नहीं बन पाई जो पिछला चुनाव था दोनों सूबों का, वहाँ भी हालात बिगड़े हुए हैं। और भी ऐसे राज्य हैं, अगर हम आए, एक्सट्रीम मिला था उत्तर प्रदेश में 80 पूरी पाने की बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, उसके घटक दलों द्वारा की जा रही है, लेकिन वहाँ भी हालात बेहतर नहीं है। पिछली बार 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और एक बड़ा, माफ़ कीजिएगा, उसमें आंकड़े का जो शायद 63 थी सीटें, वो उतनी जीती थी। और अब पुनः एक लंबी जीत की बात बीजेपी कर रही है, तो वो देखना होगा कि क्या नतीजे निकल कर आते हैं। ऐसे कई सूबे हैं, कई राज्य हैं, और चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। राजस्थान में सभी 25 सीटें जीती थी, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जीती थी, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें जीती थी। तो एक्सट्रीम पर बीजेपी थी। अब क्या वो बात पुनः दोहरा पाएंगे? क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था पुलवामा पे था, एक वो जो ऐसा इशू था जिसने देश भर में हालातों को बदला था। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा वोट बैंक आया था, 303 सीटें बीजेपी ने नंबर तक पहुंची थी। तो अब स्थितियां जो हैं कुछ बदली हुई हैं। अब मोदी मैजिक भी उतना नज़र कई जगहों पर नहीं आ रहा है, मिली जुली प्रतिक्रिया है। पूरा खेल तो मोदी के चेहरे के आसपास ही होना है, लेकिन जो अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का मसला है उसने बीजेपी की नाक में दम किया हुआ है, सांसें फूली हुई हैं। फिर केजरीवाल की जो ईडी द्वारा हिरासत में लिया जाना, उनको रिमांड पर लिया जाना, और अब तो आज जेल भेज दिया गया है, 15 दिन की न्यायिक हिरासत मिल चुकी है। वो एक पक्ष पहलू है। जो सर्वे हुए हैं, जो गोदी मीडिया कहलाता है, उनके अपने सर्वे बता रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी या एनडीए को नुकसान पहुंचाने जा रही है, ऐसा दिख रहा है आज की तारीख में। और अब चुनाव का जो प्रक्रिया तो आरंभ है ही, और पहले दौर का जो मतदान है 19 अप्रैल को होना है। केवल आज 1 अप्रैल है, 17 दिन शेष बचे हैं पहले दौर में। जो सीटें हैं 8 दौर होने हैं कई जगहों पर 3-4 दौर होने हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। तो विकट स्थिति है, मुश्किल भरी स्थिति। और इस सबके बीच दिग्विजय सिंह ने जो दांव खेला है, बहुत बड़ा दांव है, उसे बड़े दांव के तौर पे ही देखा जाएगा। ऐसा और भी कुछ जगहों पर विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठा है कि ईवीएम को रोकने के लिए इतने मतदाता उतार दिए जाए कि ईवीएम के द्वारा वोटिंग हो ही ना सके। हर तरफ तैयारियां हैं, और राजगढ़ में तो ताल ठोकी गई है कि आप 400 कहते हैं दिग्विजय सिंह जी, हम 450 उम्मीदवार दे देंगे, हम 400 पार तो नहीं जाने देंगे। तो कहीं आक्रोश है, कहीं संदेह जो है वो संदेह के छटान, आदमी जो वोटर है वो चाहता है कि ये संदेह के बादल छट जाएं, ये साफ हो जाए कि कैसे वोटिंग हो रही है, या सचमुच माहौल प्रधानमंत्री जी बीजेपी एनडीए के पक्ष में है, या कि इतर स्थिति है। क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा, जो 5 राज्यों के चुनाव की जो मैंने बात की, वहाँ बहुत सारे ऐसे आरोप मढ़े गए कि वोटर जो था, और खासकर किसी जगहों पर तो मतदाताओं का भी हुआ है कि मतदाता को अपने घर के ही 20, 25, 30 वोट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाए, बाकी तो छोड़ दीजिए, खुद का ही वोट किसी जगह नहीं मिला, ये भी एक शिकायत सामने आई थी। तो अब ये शंकाओं को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में तो दिग्विजय सिंह ने बड़ा दांव खेल दिया है, और ऐसा लगता है कि ये जब दांव चला गया है और यदि वे सफल हो जाते हैं तो अभी काफ़ी दिनों तक चलना है चुनाव की प्रक्रिया, और कहीं ये सफल होता है तो देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां संभावनाएं पूरी होती हैं, लेकिन बाद में ये कहा जाता है हारने पर कि ईवीएम ने हरा दिया। तो सुनहरा अवसर है, और कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग के लिए भी चिंता का विषय तो हो ही जाता है कि ऐसा होता है तो कैसे मैनेज होगा चुनाव। 400, 450 उम्मीदवार खड़े हो गए तो क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्या कुछ मुश्किलें होंगी। और एक दांव तो खेला है, और दांव खेला है तो अब देखिए क्या कुछ होगा। जो कुछ होगा जो सामने आएगा 4 PM अपने दर्शकों तक पुनः पहुंचाएगा। मध्य प्रदेश में तो दिग्विजय सिंह ने ताल ठोकी दी है, और उम्मीद यही है कि और भी क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के साथ साथ बाकी जगह जहाँ सोचा जा रहा है वो कुछ हो गया तो एक अलग तस्वीर
देखने को इस चुनाव में मिल सकती। खासकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी पेंडिंग है इस मामले पर, उसे जो जितनी याचिकाएं उस पर कोई बड़ा फैसला देना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पहले उसके इतर दिग्विजय सिंह ने तो रास्ता खोल लिया है कि इसी चुनाव में कम से कम राजगढ़ में तो वे बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की कवायद मशक्कत कर रहे हैं और सफल हो गए तो दिग्विजय सिंह का जो ईवीएम के खिलाफ मुहिम, ईवीएम के खिलाफ जो एक उन्होंने देश भर में अलख जगाई है, वो शायद इसी चुनाव में पूरी हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर खबर हमारी आप तक वक्त पर पहुंच जाए। और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक से शेयर भी कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।